सुप्रभात सभी को। जैसा कि मैंने अपना पिछला एक वीडियो बनाया था स्टीम कैलकुलेशन ऑफ इथेनॉल प्लांट, तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, लिक्विफिकेशन हो गया, इन सब का मैंने नहीं बताया था। तो बहुत सारे कॉल मैसेजेस आने लगे कि सर ज़रूर बताइए, तो मैंने ये जो दूसरा जो अधूरा पार्ट था उसको मैंने कवर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने टॉपिक लिख रखा है स्टीम कैलकुलेशन फॉर डिस्टिलरी। इसमें सबसे पहले डिस्टिलेशन देखते हैं कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन में देखिए मैंने लिख रखा है द एक्शन ऑफ प्योरीफाइंग ए लिक्विड। जो एक्शन परफॉर्म होता है लिक्विड को प्योरीफाइंग करने के लिए, साफ करने के लिए, बाय ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। और प्रोसेस क्या होता है उसमें, कभी हीट करते हैं, कभी फिर ठंडा करते हैं, फिर हीट गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, ऐसे करके हम लिक्विड को प्योरीफाइंग करते हैं और ये एक्शन परफॉर्म होता है। तो उसी को डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन मतलब ये है कि लिक्विड को प्योरीफाइंग करना बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, मॉडर्न एम्पियर डिस्टिलेशन प्लांट comprises of the flowing columns। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो ईएनए प्लांट होता है या फिर इथेनॉल होता है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। मैंने ज़्यादातर ईएनए में 7 या 8 कॉलम देखे हैं। इथेनॉल में मेनली 2 कॉलम ही होते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ कौन कौन से कॉलम होते हैं ईएनए प्लांट में। ईएनए का जो फुल फॉर्म है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होता है। तो देखिए कौन कौन से आपको कॉलम दिखने को मिल जाएंगे। एनालाइजर कॉलम, डिगेशिफाई कॉलम, पीआरसी कॉलम, प्री रेक्टिफायर कम एग्जॉस्ट कॉलम जिसको पीआरसी बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन कॉलम, रेक्टिफायर कॉलम, सिमरिंग, सिमरिंग को रिफाइनिंग कॉलम भी बोलते हैं, रिकवरी कॉलम, रिकवरी कॉलम को फ्यूजल ऑयल कॉलम भी बोलते हैं। तो ये हो गए ईएनए में इतने कॉलम लगते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा प्यूरिफाइंग की ज़रूरत होती है, तो ये आगे आगे करता जाता है। अब जो इथेनॉल है उसमें मेनली 2 ही कॉलम हम यूज करते हैं, एनालाइजर और आरसी। आरसी रहेगा या तो कहीं कहीं पीआरसी दे देते हैं, मतलब 2 ही मेन कॉलम होते हैं। हम कहीं भी देखेंगे तो इथेनॉल प्लांट है तो उसमें 2 ही कॉलम का यूज होगा। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है दोस्तों, ये नोट आप लोग बनाते रहिए, इसीलिए सारा कुछ मैं बता रहा हूँ, वरना बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी और बहुत लोगों का मैसेज आया खास करके इसीलिए। और ये देखिए मॉइस्चर, मॉइस्चर जो है मेज़ में, मक्के में या कॉर्न में, कॉर्न का मतलब मक्का ही होता है, उसमें 8 से 12% होता है। और ब्रोकन राइस में, जो चावल, टूटे हुए चावल के दाने हैं, उसमें 10 से 12% होता है मॉइस्चर। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछ लिया जाता है। आप इथेनॉल प्लांट का इंटरव्यू देने जाओगे तो छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेंगे। और ख़ास करके तो कॉलम ये सभी को पता होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, किसी का भी हो, किसी से पूछा जा सकता है। पिछले वाले वीडियो में मैं मेज लिख के आपको दिखा रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ कॉर्न लिख दिया था, तो फिर से मैंने मेज लिख दिया है। देखिए कॉर्न और मेज में कोई अंतर नहीं है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, मक्का ही होता है। तो जो भी दोस्तों ये मैंने नोट्स दिया आप लिख लीजिए, कॉलम के बारे में एक एक करके जानकारी ले लीजिए। ये स्टीम कैलकुलेशन का वीडियो है, इसलिए मैं कॉलम के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट फिर जब भी मौका मिला तो मैं खाली कॉलम पे वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टिलेशन कॉलम की। डिस्टिलेशन का मतलब मैंने ऑलरेडी पीछे बता दिया है, और मैं अभी इसका कैलकुलेशन और ये कितना स्टीम कंज्यूम करता है वो बताऊंगा। इट कंज्यूम स्टीम इफ ईएनए, अगर ईएनए है तो दोस्तों ये 2.6 से 2.8 kg पर लीटर स्टीम खपत करेगा। ठीक है,
जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका पर लीटर में 2.6 टू 2.8 केजी खपत करेगा अगर येने है। अगर येने की जगह ये इथेनॉल है तो इथेनॉल में 1.6 केजी पर लीटर खर्चा होगा। येने है तो 2.6 से 2.8 केजी तक खर्चा होगा। अगर इथेनॉल है 1 पॉइंट तो 1.6 केजी पर लीटर खर्चा होगा। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है दोस्तों, क्योंकि कॉलमों का भी अंतर है। इथेनॉल में सिर्फ 2 कॉलम का यूज होता है और ईएनए में हमारा लगभग 7-8 ऐसे कॉलमों का हम यूज करते हैं। देखिए, स्टीम कंजप्शन इन डिस्टिलेशन पर आवर इसका निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ईएनए है 2.6 ही हम ले लेते हैं, 2.8 नहीं लेते हैं, तो सब 150 के एलपीटी हमारी प्लांट की कैपेसिटी है। तो 2.6 इंटू 150 के एलपीडी ये हो गया। उसके बाद जो के एलपीडी है उसको किलो लीटर पर आवर में हमें चेंज करना है, तो उसके लिए 24 से डिवाइड कर देंगे, तो 16.25 केजी पर आवर स्टीम कंजप्शन आ गया। अब देखिए, अगर इथेनॉल है, ठीक है, तो इथेनॉल में तो यूज होता है 1.6 पर लीटर, तो ये 150 के एलपीडी का है, तो उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये के एलपीडी है तो इसको किलो लीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे कि 1.6 इंटू 150 अपॉन 24 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, आपको पता है। तो उसके बाद जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 10 केजी पर आवर आ जाएगा। तो दोनों को आपको बहुत ध्यान से देख लेना है, दोनों कैलकुलेशन को, कि ये नहीं होगा तो क्या होगा और इथेनॉल होगा तो क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। हम इतना ज़्यादा इथेनॉल पे प्योरिटी में ध्यान नहीं देते हैं, जबकि एन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है प्योरिटी में। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कॉलम 6-7-8 पूरा प्रोसेस होता है, एक 1 बाई 1, और हम उसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इवोपरेशन मैंने लिख रखा है, ये हम मान के चलते हैं कि 0 केजी स्टीम खाता है, इसमें कोई स्टीम की खपत नहीं होती है, हम ये मान लेते हैं। इवोपरेशन अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो इसको कैलेंड्रिया बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटर वगैरह ज़्यादातर इसको कैलेंड्रिया बोलते हैं, तो उससे समझिए आप लोग। जो मेरा 150 के एलपीडी वाला प्लांट था, पिछला प्लांट, जिसका मैं कैपेसिटी हर किसी में दिखाता हूँ, तो उसमें जो है वो 3 कैलेंड्रिया बॉडी थी। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कितनी है। तो चलिए अब लिक्विफिकेशन पे आते हैं। लिक्विफिकेशन जो होता है, आपने देखा होगा कि जैसी मिलिंग ख़त्म होती है उसके बाद लिक्विफिकेशन पूरा जो सिस्टम है वो एक सेक्शन जो है उसके बाद वो लिक्विफिकेशन आ जाता है। तो मैशर वगैरह लगे होते हैं, उसके बाद लिक्विफिकेशन मतलब वो सारा कुछ मिलिंग के बाद जो आटा आ जाता है, उसके बाद ये लिक्विफिकेशन का ही प्रोसेस सारा कहलाता है। तो चलिए लिक्विफिकेशन में देखते हैं कि ये कितना स्टीम लेता है। स्टीम कंजप्शन इन लिक्विफिकेशन पर आवर, ठीक है। तो ये दोस्तों 0.45 केजी पर लीटर प्रोडक्शन का लेता है। अगर 1 लीटर लगेगा तो 0.45 केजी लगेगा। अगर 2 लीटर हम माल डालेंगे तो उसके लिए 0.9 केजी हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए इसका जो प्लांट का कैपेसिटी मैंने आपको बताया है 150 के एलपीडी के अकॉर्डिंग सब मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर हम 150 के एलपीडी के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.45 केजी इंटू 150 के एलपीडी, 150 के एलपीडी को हम के एल पी एच में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 24 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी 0.45 इंटू 150 अपॉन 24।
इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.8125 kg आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें जो मैंने छोड़ दिया था वो कवर किया है दोस्तों। तो अब जो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, तो मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा अच्छे से सारे प्रोसेस के बारे में, कि कहाँ से माल कहाँ जाता है और जो भी कॉलम है उनका क्या रोल है और कौन सा कॉलम किसके लिए होता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।